जय माता दी। 19 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो माँ भगवती की आप सब पर कृपा होने वाली है। तो हमने इन नवरात्रों में माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है और मैं चाहती हूँ जो जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको ऐसे ऐसे मंत्र और ऐसे ऐसे उपाय बताए जाएं कि जिनसे माँ जगदम्बा शीघ्र ही प्रसन्न हो और उन पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। तो ये जो नवरात्रे हैं ये 19 जून से शुरू हो रहे हैं और 28 जून तक इनका समय है। और ये नवरात्रे आपको मैं बताना चाहूँगी कि साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 4 तरह के नहीं, साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 प्रगति नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। जो प्रगति नवरात्रे होते हैं वो अश्विन और चैत्र में आते हैं और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो आषाढ़ और माघ में आते हैं। तो अब जो आषाढ़ आएगा 19 जून को, आषाढ़ के महीने में ये गुप्त नवरात्रे, गुप्त रूप से माँ की आराधना करने वाले नवरात्रे आ रहे हैं। माँ की इस पर आप पर विशेष कृपा आपको मिलेगी। ये इन नवरात्रों का जो घट स्थापना का समय है वो है 6:05 से लेके 8:04 तक। तो अगर आपने घट स्थापना करनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ पूजा ही अगर आप दिल से करोगे तो वही आपकी पूजा माँ जगदम्बा के साक्षात चरणों में पहुँचेगी। माँ जगदम्बा आपको साक्षात आशीर्वाद देंगी। माँ का बड़ा सौम्य रूप होता है। माँ को हमें कभी भी कह देते हैं कि ये जो पहले वो तो होते हैं, ये तामसिक नवरात्रे कहा जाता है इनको, कि इसमें जो सिद्धियाँ होती हैं, जो तांत्रिक होते हैं वो सिद्धियाँ कर लेते हैं। पर हमने माँ को आजकल, आपको पता है मीडिया के थ्रू इन नवरात्रों का पता चल जाता है। पहले गुप्त रूप से होते थे वो अलग बात थी, पर आजकल सबको पता है। अगर हम माँ को सौम्य रूप में और वैष्णवी रूप में हम उनको पूजें तो वो उसी रूप में हमें आशीर्वाद देंगी। तो माँ ही है, उनके नाम अलग अलग हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई सिद्धियां करने वाले नवरात्रे, हम भी सिद्धि कर सकते हैं। हम सिंपल मंत्र जप रहे हैं, वो मंत्र हमें सिद्ध हो सकता है अगर हम सिद्ध करना चाहें तो उसके लिए कोई ये नहीं कि हमने बहुत बड़े धूने लगाने हैं, कोई राख मलनी है, शरीर पर विभूति मलनी है, कोई वैराग्य लेना है, उसके लिए ये चीज़ जरूरी नहीं होती। हमारी श्रद्धा ही माँ जगदम्बा देखती है। तो हमने जो कार्य करना है वो श्रद्धा से ही करना है। तो कई बार क्या होता है कि हम माँ को हल्के में ले लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया नवरात्रि। ये उग्र देवी हैं। माँ जगदम्बा का बड़ा मीठा रूप है और बड़ा आपको पता है कि अगर उग्रता में आए तो इन जैसा रूप कि भगवान शिव को इनको शांत करने के लिए उनके ऊपर पैर रखा गया। माँ का इतना उग्र रूप था उनका। तो कहने का मतलब ये है कि हमने माँ को उग्र रूप में नहीं, हमने माँ को सौम्य रूप में पूजना है। आप मेरा परिवार हो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस परिवार में हमने ऐसी माँ जगदम्बा की आराधना करनी है कि सभी को सब कुछ प्राप्त हो। आपने क्या माँ से लेना है, आप उस नज़रिए से आप माँ जगदम्बा की पूजा करिए। मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ कि आपने कैसे आप पूजा करोगे इनकी। तो आपने पहले दिन नवरात्रे से 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 18 तारीख को आपने अपना पूजा रूम, जो भी आप जहाँ पर माँ जगदम्बा की आराधना करते हो, चाहे आपके घर में छोटी सी शेल्फ भी बना रखा है, सारा अच्छी तरह साफ सफाई करके घर में प्याज लहसुन आपने यूज़ नहीं करना। ये तामसिक पदार्थ हैं, ये हमने नहीं खाने और ना ही हमने यूज़ करने हैं। तो आपने सारी सफाई करके माँ जगदम्बा का, जैसे हम कहते हैं आगमन हो रहा है, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो हम कितनी सफाइयाँ करते हैं। हम पहले ही लग जाते हैं 2-2 दिन 3-3 दिन भी, फलाने दिन हमारे रिश्तेदार ने आना है। तो ये तो रिश्तेदारों की भी आगे आपको पता है क्या है, ये वो जगदम्बा है जिसके आने से आपके भाग्य खुलने वाले हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है वो समस्याओं का अंत होगा। अगर आपको कोई समस्या नहीं है, आप पर माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप जो कुछ उससे मांगोगे वो मिलेगा। अगर आप नहीं भी मांगोगे तो उससे भी ज़्यादा करोड़ गुना मिलेगा। मांगने वालों को तो माँ वही देती है जो वो मांगता है। जो कुछ मांगता ही नहीं है, वो पाठ पूजा कर रहा है, कुछ मांग ही नहीं रहा, तो वो फिर माँ जगदम्बा जानती है कि इसको मैंने क्या देना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी हम जितना भी हमारा परिवार है, हम सभी ने मैं आपको मंत्र बताऊंगी। माँ जगदम्बा के अलग अलग रूपों के अलग अलग मंत्र होंगे। आपको जो मंत्र आप चाहते हो वही मंत्र का आप जप करो।
आपने एक ही मंत्र पकड़ लेना है। अगर आप ऐसे करना चाहो कि जैसे आज पहली महाविद्या का जो रूप है, पहले दिन आपने उनकी पूजा करनी है, वो मंत्र करो। अगले दिन आप दूसरी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पर अगर आपने किसी एक कार्य के लिए करना है तो वो एक ही मंत्र आप पकड़ लीजिए और उस मंत्र को आपने 10 दिनों तक एक ही माला से आप करें। वो माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हो, लाल मूंगे की ले सकते हो, हकीक की माला ले सकते हो, स्फटिक की माला ले सकते हो। तो अगर आप एक माला लोगे तो आपकी जो माला है वो सिद्ध हो जाएगी। वो इतनी सिद्ध हो जाएगी कि उस माला से आपका पाठ करने मात्र से आपकी सभी समस्याओं का अंत होने लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे 19 तारीख का समय है, आपको मैंने घट स्थापना का टाइम भी बता दिया है। अगर आप नहीं, आपने ज्वार वगैरह नहीं बीजने, आपने अगर बीजने हैं तो दी बेस्ट है, वो टाइम मैंने आपको बता दिया। अगर आपने नहीं बीजने तब भी आपने एक छोटा सा कलश माँ के मंदिर में आपने ज़रूर रखना है, उसे भरकर उसके ऊपर माँ जगदम्बा का नारियल ज़रूर रखना है, मौली लपेट कर। तो इससे क्या है, जो भी आप मंत्र का जाप करोगे वो मंत्र का जाप का असर उस जल में होगा। माँ जगदम्बा आपके घर में फेरा लगाएंगी तो उनको पानी चाहिए साथ में। तो कहने का मतलब, आपने भोग के लिए नारियल रखा हुआ है और ये वाला जो पानी है जल रखोगे तो ये एक अमृत बन जाएगा। 10 दिनों बाद आपने इस जल को घर में छिड़क कर अपना पूरा घर पवित्र करना है और इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाते रहना। इसको आप कंटिन्यू जब तक अगले नवरात्रे नहीं आते, ये इससे आपकी जितनी घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको विधि का विधि आपने पूजा कैसे करनी है। सुबह उठना है, स्नान करके सूर्य उदय से पहले उठें और आपने जो भी पहले माँ जगदम्बा को स्नान कराएं। अगर मूर्ति हैं तो मूर्ति का स्नान करके उनके वस्त्र चेंज कीजिए। अगर आपके घर में स्वरूप है तो छींटा मार के एक साफ रुमाल ले लीजिए, उनसे माँ जगदम्बा को साफ करके उन पर तिलक लगाएं। उनके सेंट माँ को बहुत अच्छा लगता है। उनकी चुनरी है जो वो बदलें, वो तो स्वरूप हो तो भी बदलनी है, मूर्ति हो तो फिर तो बदलनी ही बदलनी है। आपने उनकी चुन्नी को चेंज करना है। उसके बाद में मतलब माँ जगदम्बा कर फिर आपने कोई भोग रखना है माँ जगदम्बा के लिए। कोई भी भोग, हलवा रख सकते हो, खीर रख सकते हो, ये भोग आपने डेली ही रखना है। भोग आप लड्डू ला सकते हो, बर्फी ला सकते हो, पेड़ा ला सकते हो, जलेबी ला सकते हो, जो मर्जी, मतलब ऐसा आपने भोग रखना है। ड्राई फ्रूट भी आप रख सकते हो। तो ऐसे आपने माँ जगदम्बा के भोग रखने के बाद आपने उनको भोग लगाना है। फिर आपने क्या करना है, जैसे उपले होते हैं, जिसे कंडे भी कह देते हैं हिंदी में, वो आपने इतना सा छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको जलाकर जब वो पूरा जल जाएगा तो वो एक अग्नि बन जाती है, जिसे हम अग्यारी कह देते हैं। वो आपने अपने मंदिर में किसी पात्र में रखनी है। अग्यारी रखने के लिए एक आ जाता है, उसमें रखनी है आपने। उसके ऊपर देसी घी डालकर आपने माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते 2 लौंग लेनी है अपने टोपी वाली, जिसके ऊपर टोपी हो, उसको माथे पर लगा के अपनी मन इच्छा बोलनी है और कहना है कि लो माँ आपको समर्पित है। पहले रूप वाले दिन आपने माँ पहले का नाम लेना है। आपको मैं नाम समेत बताऊंगी भी क्या क्या नाम है। आपने वही नाम लेकर उनके नाम की आपने लौंग छोड़नी है। आप देखना इससे आपके घर में कितनी सुख समृद्धि आती है। और आपका जो आपको मंत्र बताया है उसका आपने फिक्स टाइम करना है। जैसे मान लो आपने 5 बजे का टाइम कर लिया या 6 बजे का कर लिया, जो भी आपका टाइम है आपने वो टाइम फिक्स करना है। फिक्स टाइम से क्या है कि आपकी वो पूजा लगेगी। अब मैं कोई एग्जांपल बताती हूँ आपको। हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं है, तो हमारे एक टाइम फिक्स है। हम जाके अटेंडेंस लगाते हैं कि हमारा जो अटेंडेंस है वो हम 9 बजे आ गए हैं, हमने इतने बजे जाना है। हमारे आने का भी टाइम है, हमारा जाने का भी टाइम है। 9 बजे तक जो भी हमारा बॉस है, जहाँ हम जॉब करते हैं, वो हमारा इंतज़ार करता है कि इस आदमी ने यहाँ पर आना है, अभी तक आया नहीं। फिर वो 5 मिनट तक और वेट करता है। वेट करने के बाद में वो कॉल करता है कि तेरी छुट्टी भर दूँ कि तू आएगा। ये होता है ना हमारी ज़िंदगी में, यूजली ये आम ही बात है। तो ऐसे ही हमारा जो पाठ है, हमारा भगवान है, वो हमारा इंतज़ार करता है कि ये आदमी ने कहा है मैं इतने बजे पाठ करूँगा, ये अभी तक आया नहीं। वो 2-4 मिनट तक उसे कहते भी है अपने हिसाब से भी उठ पाठ कर। जब वो नहीं आता तो वो अपना काम करने लग जाती है। फिर आपके पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। चाहे वो नवरात्रों में माँ जगदम्बा ने साक्षात सारा दिन विराजमान रहना है, फिर भी आपने जो अपना टाइम है वो आपने फिक्स करना है। आपने कोई भी, जब आपने कोई मंत्र जाप करना है, कोई भी पूजा करनी है, आपने हाथ में जल लेके आपने कहना है कि हे माँ जगदम्बा, मैं आपके गुप्त नवरात्रों में
इस मंत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। मैं अपनी जितनी मेरी आपका है भी अपनी जितनी आप समर्थ्य है, आप कितना आप जाप कर सकते हो, मैं इतना जाप करूँगा। यहाँ मैं डेली इतने 31 बार मंत्र का जाप करूँगा, 108 बार करूँगा, ये आपकी इच्छा है, आपने कितनी बार जाप, इतना बोल के मेरी इस कार्य हेतु माँ जगदम्बा मैं इस समय आपका पाठ करूँगा, तो मेरे इस पाठ को आप निर्विघ्न संपूर्ण करना। मैं आपकी विशेष कृपा पाना चाहता हूँ। जो आपके दिल में इच्छा है, संकल्प लेने की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें आप देख लेना कि संकल्प कैसे लिया जाता है। उस तरह आपने संकल्प लेके आपने वो पाठ शुरू कर लेना है। आपके जो नीचे आपका आसन है, या तो कुशा का आसन हो या फिर रेड कलर का कोई भी आप आसन ले सकते हो, सूती आसन नहीं लेना आपने। और उसके बाद में आपने माँ जगदम्बा का जब आप पाठ करोगे, पाठ करते वक्त आपने माँ से क्षमा याचना मांगनी है। सबसे पहले आपने अपनी कुल देवी को याद करना है कि हे माँ कुल देवी। सबसे पहले आपने गणपति जी, फिर माँ कुल देवी जी को भी। माँ कुल देवी, आपके बड़े आशीर्वाद से आपका बच्चा आज पाठ कर रहा है, तो मैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए ये पाठ कर रहा हूँ। मेरे इस पाठ में सफल होने के लिए मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। जब ऐसे करोगे तो आपका पाठ अवश्य ही लगेगा और होगा भी। और लास्ट में जब आपने उठना है तो कपूर की आपने आरती करनी है, माँ जगदम्बा की आरती करते हुए आपने उसके बाद में आपने बाहर जाना है। बाहर जाते वक्त जब भी आप जाओगे तो आपने पहली बात, जब आपने सारा पाठ कर लिया तो आपने पाठ करने के बाद माँ से प्रार्थना कर ली, तो आपने फिर 3 बार चक्कर लगाना है माँ के सामने ही। क्या मंत्र बोलना है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता तो जय माता दी बोल के ही आपने 3 बार चक्कर लगाना है, और फिर आपने 3 बार ऐसे करके ताड़ी मारनी है। तो इससे क्या है, माँ को हाजिरी होगी, माँ हम तेरे दरबार पर आ चुके हैं, हमने पाठ कर लिया है, हमारी इस हाजिरी को मंजूर कीजिए। ठीक है, आपने इसका ऐसे करके फिर आप अपने दिनचर्या जैसे भी आपकी है वो आप वैसे ही अपना पाठ करें। जैसे आपका जो भी कार्य है आप अपना कार्य करें, इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का आपने इन दिनों में पालन करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और एक आपने ध्यान रख देना है कि दिन में सोना नहीं है। सोने से जो है वो हमारा जो दूसरा दिन शुरू हो जाता है। नवरात्रों में सोना मना किया गया, वैसे कोई भी हम व्रत रखते हैं उसमें भी सोना नहीं होता। अगर हमने नवरात्रों के व्रत नहीं रखे हैं तो भी आपने सोना नहीं है, कोशिश करें भी सोया ना जाए। अगर आपने व्रत रखने हैं तो व्रत रख सकते हो, अगर नहीं भी रखने तो सिर्फ आप बड़ी श्रद्धा से माँ जगदम्बा का पूजन करें। पहले दिन आपने क्या करना है, एक बड़ का पत्ता लीजिए, अपनी मनोकामना धोकर साफ कीजिए, उस पर लाल रोली से माँ सिंदूर से अपनी मनोकामना लिखें और उसके ऊपर एक दिया रख दें। दिए में 9 बाती लगाकर माँ को अर्पण करें, अपनी इच्छा बोलें। आप देखना आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। मैं यकीन करती हूँ, आप भी यकीन करें। बस हमें मनाने का एक ढंग चाहिए। अब मैं आपको इस गुप्त नवरात्रि का बताती हूँ, इसको गुप्त क्यों रखे गए हैं। ये गुप्त तो कहा जाता है कि जो श्रृंगी ऋषि थे, एक दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे अपना वो कहते हैं कथा सुना रहे थे। तो उसमें से एक औरत खड़ी हुई, तो उसने कहा कि हे ऋषि महाराज, मेरा जो पति है बड़ा शराबी कबाबी है, उसको मैं अगर कोई व्रत करती हूँ, उसको पता चल जाता है मैं नवरात्रों का व्रत रखना चाहती हूँ, मैं नवरात्रों में माँ की पूजा करना चाहती हूँ, तो वो मेरे माँ का अपमान करता है। अगर मैं स्वरूप ला के रखती हूँ कि मैं माँ की भक्ति करूँगी, वो स्वरूप उठाकर फेंक देता है। वो अनादर मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने तो व्रत ही रखने छोड़ दिए। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं माँ के व्रत रख सकूँ, मैं माँ की कृपा पाना चाहती हूँ। तब श्रृंगी ऋषि ने इन गुप्त नवरात्रों के बारे में, इस रहस्य के बारे में उसको बताया था कि ये गुप्त नवरात्रे हैं, इनमें आप कुछ भी इस गुप्त रूप से जो आपने करना है वो गुप्त रूप से आप कर सकते हो। माँ जगदम्बा आपकी साक्षात इस पुकार को सुनेंगी। तब उस औरत ने इन गुप्त नवरात्रों को रखा और माँ की इतनी विशेष कृपा हुई उस पर कि उसका पति जो नास्तिक था वो भी आस्तिक हो गया था। तो हम क्यों नहीं इतनी कृपा प्राप्त कर सकते। आजकल मीडिया का ज़माना है, हर काम आपको पता है कि एक छोटी सी बात होती है, साथ साथ
इस पे मीडिया में फैल जाती है, पता चल जाता है कि क्या है। इसलिए गुप्त नवरात्रों का रहस्य अब वैसे नहीं रहा, पर हमने जो आराधना करनी, अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता, पर हमने ऐसी अपनी आराधना करनी है। उस आराधना का, उस मंत्र का आपको बताना नहीं चाहिए। जिसको नहीं पता कि गुप्त नवरात्रि, आराम से अपना पूजा पाठ क्रियाक्रम करो, बस ठीक है। किसी से हमने कुछ नहीं लेना, हमने सिर्फ अपना भला करना है और दूसरों का भी हम भला चाहते हैं, पर किसी को बताने की जरूरत नहीं मैंने गुप्त नवरात्रि रखे होते हैं। क्योंकि कोई भी कहते हैं कि ये काम छुप के किए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे हम कहते हैं कि खाना अगर खाओ तो सबके सामने नहीं खाना चाहिए। अगर हम भोग करते हैं तो वो सबके सामने नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति करते हैं तो वो सबके सामने नहीं करनी चाहिए। इससे उसका जो है प्रभाव खत्म हो जाता है, बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है इन चीज़ों को। तो हमने इस प्रकार माँ को मनाना है। अब बातें बहुत हो गई, मैं आपको माँ जगदम्बा के रूपों के बारे में बताती जाऊंगी, उनके मंत्रों के बारे में बताती जाऊंगी, और इसके बाद में आपके पास छोटे छोटे शॉर्ट पहुंचेंगे जिनसे माँ जगदम्बा को क्या भोग लगना है, किस दिन आपने, अगर आपसे ये वाले मंत्र नहीं हो रहे तो आपने कौन से मंत्र करके माँ की हम और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ जगदम्बा का सबसे पहला जो रूप है वो है माँ काली का। तो माँ काली का जो रूप है आपको पता है वो माँ जगदम्बा का रूप कैसा है। तो उन माँ काली को हमने सबसे पहले कहना है कि हे माँ काली, हम कोई सिद्धियाँ या हम कोई तांत्रिक उपासना नहीं कर रहे हैं, हम बड़े आपके कहते हैं कि भोले से बच्चे हैं, हमें अपने सौम्य रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हम आपका आशीर्वाद लेने हेतु, बाकी आपने जो मन की इच्छा वो आप बोल सकते हो, हम ये पाठ कर रहे हैं। इस पाठ से आप हमारे घर की जो भी परेशानियां हैं या जो भी आप कहना चाहते हो वह मैं आपको नहीं बता सकती, आप उससे आप अपनी आराधना कर सकते हैं। अब मंत्र नोट कीजिए आप। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। जब आप मंत्र जाप करोगे तब कालिके नमः, दोबारा मंत्र बोल रही हूँ मैं, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके नमः। जब आप इसका मान लो ये करोगे, लास्ट में मैं आपको हवन बताऊंगी, फिर आपने स्वाहा से हवन करना है। तो ये है माँ काली का पहला रूप। आपको पता है आपके कोई भी दुश्मन खड़े हैं, आप किसी बात से परेशान हो, आपको चाहिए कि आपका कोई कार्य बन नहीं रहा तो आप इस मंत्र का जाप करें, आपको माँ जगदम्बा विशेष कृपा। तो जो दूसरा रूप माँ जगदम्बा का है वो है तारा। तारा सबको तारने वाली माँ जगदम्बा। इसको सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने इनको माँ जगदम्बा को पूजा था। ये सबकी परेशानियां दूर करती हैं, सबको तारती हैं। तो ये धन की देवी भी इनको कहा जाता है, क्योंकि धन भी आजकल ऐसा है जो इसके पास धन आ गया वो भी तर जाता है। छोटी छोटी बातें हैं। तो आर्थिक उन्नति के लिए माँ जगदम्बा का पाठ कीजिए। उनका मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। इस मंत्र का आप जाप करें, आप पर माँ तारा की विशेष कृपा प्रदान होगी। अब मैं माँ तीसरी महाविद्या का नाम लेने जा रही हूँ। उन महाविद्या का नाम है त्रिपुर सुंदरी, अत्यंत सुंदरी, जिनका मुख बड़ा सुंदर है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनको हम ललिता कहते हैं, जिनको हम राज सुंदरी कहते हैं, वो है त्रिपुर सुंदरी। वैभव पाने के लिए, मान यश पाने के लिए, चेहरे पर नूर पाने के लिए, आपको देखते ही अगले को वशीकरण हो जाए, ऐसा रूप है माँ जगदम्बा को। तो हम त्रिपुर सुंदरी की अगर हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका जो मंत्र है वो है ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आप पर माँ भगवती की कृपा होगी। भुवनेश्वरी दंपति संतान से परेशान है कि हमारे संतान नहीं हो रही, जिनको संतान हुई है उनके बच्चे नशे में जूझ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिली है, संतान पक्ष से कोई भी परेशानी है, तो ये भुवनेश्वरी माँ विशेष कृपा प्रदान करती है, हमें मान सम्मान दिलवाती है, समाज में हमारा मान होता है। तो उनका मंत्र है ओम ऐं नीं श्रीं भुवनेश्वरिये नमः। ओम ऐं नीं श्रीं भुवनेश्वरिये नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, आप पर माँ जगदम्बा की। अब जो 5वां रूप है माँ जगदम्बा का वो है छिन्नमस्तिका माँ जगदम्बा। इनका भी उग्र रूप है,
इनको अगर ये किसी पर माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं, दर्शन देती हैं, तो ये उग्र रूप में देती हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें भय लगने लग जाता है, पर ये इस माँ को चिंतपूर्णी भी कहा जाता है, सबकी चिंता दूर करने वाली। बड़ा प्यारा इनका नाम है, बड़ी प्यारी ये जिसको देती हैं छप्पड़ फाड़ के देती हैं। पता ही नहीं, आप पीछे से एक खबर आई थी कि कोई आया है, उसने इतने क्विंटल सोना चढ़ा गया, पता ही नहीं कौन चढ़ा गया, गुप्त दान ही दे गया। अरे किसी की मनोकामनाएं जब पूर्ण होती हैं, अगर किसी ने क्विंटल सोना चढ़ाया तो उसे कितने अरबों खरबों का फायदा हुआ होगा। तो ऐसी है हमारी माँ चिंतपूर्णी जी, छिन्नमस्तिका जी। तो उनका जो मंत्र है वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम ऐं वज्र वैरोयान्य ह्रीम फट। ओम श्रीम ह्रीम ऐं वज्र वैरोयान्य ह्रीम फट। ये माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र है। आप इसको करेंगे, आपकी सभी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, वो आपकी दूर होने लग जाएंगी। तो माँ जगदम्बा का जो छठा रूप है वो है त्रिपुर सुंदरी। ये माँ ऐसी माँ है जो सभी बंधनों से मुक्त करती हैं। किसी के बिना मतलब का कोई केस में फंस गया है, उसको कोई जेल हो गई है, किसी कारागार में किसी का दोष नहीं है, पर फिर भी उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन बंधनों से मुक्त करने वाली ये जो त्रिपुर भैरवी हैं, ये माँ उनको मुक्त करती हैं। तो इनका जो मंत्र है वो आप नोट कीजिए, ओम निम भैरवी क्लोम निम स्वाहा। ओम निम भैरवी क्लोम निम स्वाहा। तो माँ जगदम्बा पर जो त्रिपुर भैरवी हैं वो विशेष कृपा आप पर करेंगी। अब जो माँ का सातवां रूप है वो है धूमावती। ये धूमावती माँ, जो इस माँ को सिद्ध कर लेता है उसको सारियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो नवरात्रे हैं, ये तांत्रिक के तांत्रिक इनमें ऐसे खड़ी सिद्धियाँ कर लेते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जो ये धूमावती माता है, ये सिद्धियों को देने वाली हैं। आप भी अगर कोई विशेष मंत्र आप कर रहे हो तो उस मंत्र को आप इन नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हो। ये कैसे करना है, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगी, उसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास सब्सक्राइब होगा तभी आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकोगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो अब मैं आपको माँ धूमावती जी का मंत्र बताने जा रही हूँ। ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। स्वाहा की जगह पर आपने नमः लगा लेना है जब आपने जाप करना है। हवन के वक्त हम स्वाहा। माँ जगदम्बा का रूप है वो है माँ बगलामुखी। तो माँ बगलामुखी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, जिनको माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है, ये स्वर्ण से लदी हुई हैं। बड़ा सुंदर रूप है इनका। इन्होंने दुष्ट की जीव को पकड़ा हुआ है। इनका जो स्वरूप है, इन्होंने दुष्ट की जीव को पकड़ा हुआ है। तो कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, तब इस माँ जगदम्बा की बगलामुखी की आराधना की जाती है, इनका अनुष्ठान किया जाता है। तो हर समस्या से निकलने में आप सक्षम हो सकते हो। तो माँ जगदम्बा का मैं आसान मंत्र भी आपको अगली वीडियो में दूंगी। अगर कोई इन मंत्रों को नहीं कर सकता तो वो भी वीडियो छोटे मंत्रों वाली भी आएगी। इसमें तो माँ बगलामुखी का जो सबसे छोटा मंत्र है मैं बता ही देती हूँ, ओम बगलाय नमः। अगर आप ये मंत्र जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपको ये मंत्र ना बोला जाए तो इस मंत्र के बोलने मात्र से आपकी माँ जगदम्बा सुन लेगी। तो आप अब बगलामुखी का मंत्र है जो नोट कीजिए, ओम नीम बगलामुखी दैव्य नीम। ओम नीम बगलामुखी दैव्य नीम ओम नमः। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बीच में पहले मैंने ओम नमः नहीं बोला, मतलब मैं बता रही थी, मैंने फिर रिपीट कर दिया। ओम नीम बगलामुखी दैव्य नीम ओम नमः। ये माँ जगदम्बा बगलामुखी जी का मंत्र है। अगर आप इसको कर सको अच्छी बात है। एक जो उनका सर्व दुष्टाना वाला मंत्र एक और है, पर वो थोड़ा सा बड़ा है, वो मैं आगे बता दूंगी वैसे शॉर्ट में। अगर कोई वो करना चाहता है मंत्र तो वो भी कर सकता है। अगली जो माँ जगदम्बा है वो है मातंगी। भगवान शिव को मातंग कहा गया है। उनकी ही जो रूप है मातंगी जो है, माँ जगदम्बा ऐसी माँ है जो हमें ग्रस्त जीवन में सुखमय जीवन को प्रदान करने वाली माँ है। जो हमें मातंगी माँ का हम जाप करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि ग्रस्त जीवन
बड़े प्रेम पूर्वक से रहता है। कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार में छोटे बड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटे बड़ों का कहना नहीं मानते, बड़े छोटों को बहुत छोटा समझते हैं, उनकी बात ही समझना वो जरूरी नहीं समझते। तो जहाँ पर ऐसी समस्याएं होती हैं, घर में सुख समृद्धि की कमी होती है, वहाँ पर माँ मतंगी की अगर पूजा की जाए तो माँ जगदम्बा बहुत अपना धन और वैभव भी देती है, सुख समृद्धि भी होती है। धन तो वहाँ आना ही आना है जिस घर में सुख शांति प्यार बना हुआ है। तो माँ मतंगी का आप मंत्र नोट कर लीजिए। वो मंत्र है ओम नीम ऐम भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। ओम नीम ऐम भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होगी, धन धान्य से भी आप भरपूर होंगे। एक मैंने वीडियो बनाई थी मातंगी यंत्र की, कि वो यंत्र आपने कैसे बनाना है। वो यंत्र आप इन नवरात्रों में इस दिन बना सकते हो, आप पर विशेष कृपा प्रदान होगी। अब मैं आगे, जो 10वां स्वरूप है माँ जगदम्बा का, वो है कमला। जो माँ 10वीं महाविद्या है उनका नाम है कमला। तो ये हमें धन नारी पुत्र प्राप्ति, हमारे घर में कोई भी शादी विवाह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में धन की कमी है, हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ऐसी माँ जगदम्बा है, इनकी प्रार्थना करने से हमें इनकी प्राप्ति हो सकती है। तो इनका मंत्र नोट करो। हंसो जगत परसुत्य स्वाहा। हंसो जगत परसुत्य स्वाहा। इनका भी जो एक और मंत्र है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये कठिन लगे तो मैं आपको और छोटे छोटे मंत्र बताऊंगी। तो आज मैंने आपको 10 महाविद्याओं के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में बताया। तो उम्मीद है कि आप इनको ऐसे ही करोगे जैसे मैंने बताया है। वो वाला पाठ आप बड़ी श्रद्धा से करोगे। आपने पाठ करने के बाद जब आपका जिस दिन नवरात्रे का समापन हो जाएगा उस दिन फिर आपने माँ जगदम्बा का हवन करना है। जो आप पाठ कर रहे हो, जो आप मंत्र जाप कर रहे हो, उस मंत्र की काउंटिंग ले लेनी है। उसका 10वां हिस्सा आपने हवन में आहुतियाँ डालनी है। हवन कैसे करना है इसकी वीडियो भी आपके पास आएगी, जल्दी ही आ रही है। और आपने क्या क्या माँ को भोग लगाना है इसकी वीडियो भी आपके समक्ष जल्दी ही आ रही है। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और अच्छी जानकारी के लिए बने रहें। मैं हर संडे को लाइव होती हूँ रात को 9 बजे आपके सामने। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। मैं हर एक के कमेंट का जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई पूछ रहा है, अगर उसको ज़रूरत है, इसीलिए उसने कमेंट किया है। तो आप बेझिझक होकर पूछें और मैं आपको उसका आंसर दूंगी। अगर आपने लाइव होना होता है तो मैं रात को 9 बजे लाइव होती हूँ। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, जिससे आप और हम रूबरू आमो सामने हो सकते हैं। आपकी हमारी सीधी वार्तालाप हो सकती है, जिससे जितना हो सका, जितनी माँ की कृपा हो, जितना हम किसी के लिए भला कर सकते हैं उतना हम भला करने में माँ जगदम्बा हमें सक्षम करें। उसकी कृपा से ही सारा कार्य होता है। तो अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। माँ जगदम्बा आप पर विशेष कृपा करे, इन नवरात्रों में आपकी झोलियाँ भरे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय माता दी।